ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत्थजम्बो फलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरकारणम् दुर्गे स्मृता मशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तुलन्या सर्वोपकारकरणाय सदा सदार्चित्ता सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ता सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थं उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव दरावलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ये सूर्यसहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त्या ग्रहाणार्घ्यं दिवाकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ब्रह्मामुरमणि स्त्रिपुरान्तकारी भानुशशिर्भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो वेदव्यास भगवान की सुखदेव महाराज की। तो ब्रह्म पुराण के आज छठे पड़ाव पर हम लोग हैं और भगवान की दया से 5 पड़ाव बड़े अच्छी तरह से हमारे व्यतीत हुए और
ब्रह्म पुराण के अंदर से जो क्रीम है, जो मुख्य मुख्य चीज है, उसको हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। कल जब ब्रह्म पुराण का विश्राम होगा तब एक बार पुनः ओवरव्यू करेंगे पूरे ब्रह्म पुराण पर। लेकिन आज जो कथा है वो है श्राद्ध कल्प की। श्राद्ध कल्प एक चैप्टर है ब्रह्म पुराण के अंतर्गत, और इसमें बहुत जानने लायक बातें हैं जो कि करीब 80% पॉपुलेशन नहीं जानता। उस चीज का नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। और ये जो चर्चाएं हैं ये ब्रह्म पुराण में भी है और गरुड़ पुराण में भी है, लेकिन इतना सरल है, थोड़ा सहज है समझना, और ये सबको समझना चाहिए। और ये जो है हमारे कर्तव्य के अंतर्गत आता है। जैसे ना धर्म का एक अंग है कर्तव्य पालन, तो एक पुत्री के रूप में, एक पुत्री के रूप में, और एक परिवार के रूप में, परिवार के अंग के रूप में हमारा क्या कर्तव्य बनता है उसकी चर्चा है। तो मुनियों ने पूछा कि भगवान अब आप श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे तपोधन, तप ही जिनका धन है। जैसे हम रात दिन पैसा कमाने के लिए दौड़ते हैं ना, उसी तरह से ऋषि मुनि तप के लिए समय निकालते हैं। जैसे समय मिला जुड़ते जुड़ जाओ है साधना में, तो उनका नाम पड़ गया तपोधन, माने तप ही जिनका धन है। आप बताइए कि कब, कहां, किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ होता है जो श्रद्धा से किया जाता है, और श्राद्ध उनका होता है जिन पर हम श्रद्धा रखते हैं, है ना। और श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। व्यास जी ये कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे मुनिवरो, और ये जितनी कथाएं हैं ज्ञानियों को सुनाई गई है, ठीक है, सर्वसाधारण को सुनाई ऐसा नहीं है, ये ज्ञानियों को सुना है। सुनने वाले विज्ञानी, सुनाने वाला विज्ञानी, और उनकी जो चर्चा है हम आप श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, मुनिवरो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार से वर्णन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। जब जहां जिन देशों में और जिन लोगों के द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए वो सब बतलाता हूं। हम सब इन सब चीजों को नहीं जानते वाली बात, ठीक है। तो अपने कुल के अनुसार कर्तव्य का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। अब यहां पर ब्राह्मणों के लिए अलग है, क्षत्रियों के लिए अलग है, वैश्यों के लिए अलग है। क्यों अलग है? बोला कि ब्राह्मणों के लिए विधान अधिक है, ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि ब्राह्मणों के लिए अधिक क्यों है? तो जैसे आप किसी कंपनी में यदि काम करते हैं तो कंपनी डायरेक्टर के अधिकार अधिक है, तो कर्तव्य भी अधिक है ना। उसी तरह से मैनेजर का, एक साधारण वर्कर की अपेक्षा जो कंपनी डायरेक्टर है उसके अधिकार भी हैं तो उसके कर्तव्य भी हैं। कल गड़बड़ हुआ तो आप तो अपना झोला पकड़ के घर चल दोगे, लेकिन पकड़ा तो हो जाएगा नहीं। पूछताछ किससे होगी? पकड़ा कौन जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जिम्मेदारी किसकी होगी? तो समाज का कार्य जो है ब्राह्मणों को दिया गया है, इसीलिए उनका नाम पड़ गया पुरोहित, माने लीडर। अब यदि वो ढंग से लीड नहीं करेंगे तो डंडा किसे पड़ी? पीछे वाले तो बोलेंगे हमको पता नहीं, महाराज बोला था कर दिया हमने, वही पकड़ा जी।
तो इसीलिए भगवान डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन किससे करते हैं? पुरोहित से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है और उनको बहुत अधिक नियमों में रखा गया है। इसीलिए तो इसीलिए ब्राह्मण जिस विधि से कर पाएंगे उस विधि से क्षत्रिय अवश्य नहीं कर पाएंगे। यदि हम आपसे कहें कि भागवत की कथा करने के लिए 7 डेज कम से कम आपको 8 घंटे निकालने होंगे, कितने लोग हैं करने में? करेंगे आप? 1.5 घंटे में हालत खराब नहीं होती आपकी? और नियम ये है कि कम से कम 6 घंटे कथा चलेगी, 2 घंटा पूजा पाठ चलेगा, तब जाकर के भागवत का कुछ समझ में आता है। भारत में तो होता है ऐसा। तो अब हुआ ऐसा कि उन्होंने कहा ब्राह्मणों को कि महाराज संकल्प लो, आप करो जो करना है, हम तो आरती के लिए आएंगे बस, है ना। बोला भैया और थोड़ा दे दो। बोला चलो शुरू में संकल्प के लिए आ जाए, ठीक है, और बाकी पंडित जी को करना है। वो नहीं बैठ सकते, इसलिए उनको अधिक करना होता है, इसलिए अलग नियम बनाया गया है। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। अब शूद्र कौन है ये कथा के एंड में आएगा, तो घबराना नहीं, ठीक है। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत, शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलीला नदी और बड़े छोटी नदी को नदी कहते हैं, जो बड़ी नदी उसको नद कहा जाता है। नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट और लिपे पुते अपने घर। आजकल कहाँ लिपे पुते हो, फिर पेंट तो होता ही नहीं। दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान हैं। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। और इसमें से कुछ झांकी तो आपको शनि संकट मोचन मंदिर में मिलेगी। पीपल का पेड़ है, वहीं बैठ के हम लोग कथा की कई बार, नहीं? सूर्य पुराण सुना सवेरे सवेरे, सूर्य जब निकल रहे थे तभी सुना। इस तरह से तो कुछ झांकी आपको इस मंदिर के प्रांगण में मिलेगी, जैसे इसमें लिखा है। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान कौन से हैं? ऐसे स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में कभी विचार होगा कि माताजी का पिताजी का श्राद्ध करना है तो कैसे करें, कहाँ करें? तो ये बता दिया, इस स्थान में जाकर के हो, तीर्थ में हो, पवित्र मंदिर में हो, पर्वत शिखर पर बैठ करके आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ करोगे तो यह है टास्क कैंसिल कि कर भी सकते हो। तो आप कर रहे हो और कोई रेंजर आ गया, नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको लेना पड़ता है परमिशन। तो खास करके पवित्र स्थान पर करना है, ठीक है। कहाँ नहीं करना है? बोला किरात, कलिंग, कोंकण, कृमि, दशार्ण, कुमार्य, तंगण, क्रथ, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो हम तो इनमें से किसी में है ही नहीं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जितने वर्जित क्षेत्र हैं भारत में है सारे। और प्रत्येक मास की पूर्णिमा तथा अमावस्या को श्राद्ध के लिए योग्य काल बताया गया है। कब करें फिर? या तो पूर्णमासी को या अमावस्या को। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता, अभी तो ब्राह्मणों का काम है। तो नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य माने जो रोज होता है, रोज पितरों का पूजन करते हैं। लेकिन जहां निमित्त के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं नैमित्तिक। नित्य, नैमित्तिक और काम में ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। जैसे पूजा पाठ भी 3 तरह का ही होता है। एक नित्य पूजा होती है, एक नैमित्तिक पूजा होती है, एक काम में पूजा होती है। तो नित्य पूजा तो जो आप पूजा पाठ करते हो अपने मंदिर में, संध्या वंदन इत्यादि जो है, उसको तो नित्य पूजा कहते हैं। तो नैमित्तिक पूजा क्या होता है? किसी निमित्त से आपने संकल्प किया था कि लड़की की शादी हो जाए, लड़का ग्रेजुएट हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, घर बन जाए,
तब पूजन करके एक संकल्प लिया था ना आपने, अब वो हो गया, तो उस निमित्त के लिए आप कर रहे हैं तो उसको नैमित्तिक कहा जाता है। तीसरी पूजा को काम्य पूजा कहते हैं। काम्य पूजा माने आप भगवान के सामने गए, देवी के सामने गए, भगवान शंकर के सामने, राम जी के सामने गए, हे भगवान हमारा ये काम कर देना, ये काम अटका हुआ है, ये नहीं हो पा रहा है, आप ही संभालना। आपने प्रार्थना कर दी, यदि ऐसा हो जाएगा, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ये काम में पूजा है। हमारा काम कर दो तो हम आपका पूजन करेंगे, ऐसा। तो इसको बोलते कामनाओं के आधार पर जो अनुष्ठान बने हुए हैं कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है उसके लिए अनुष्ठान है, आपको ज्ञान चाहिए उसके लिए अनुष्ठान है, आपको भक्ति चाहिए, आपको यदि किसी सिद्धि चाहिए है, हर प्रकार की अनुष्ठान है, ये सब काम में पूजा में आया करते हैं। इसी तरह श्राद्ध भी 3 होते हैं, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध। इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर आभ्युदय श्राद्ध भी करना उचित है। जब हम संस्कार करते हैं, 16 संस्कार होते हैं, तो इन 16 संस्कारों में एक श्राद्ध होता है जिसका नाम है आभ्युदय श्राद्ध, नंदीमुख श्राद्ध। नंदीमुख श्राद्ध करना उचित है। उसमें युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। 2 ब्राह्मण चाहिए उसमें, युग्म माने 2 ब्राह्मण चाहिए। आभ्युदय श्राद्ध माता से आरंभ होता है। पहले माता के लिए प्रार्थना की जाती है, यानी जल और जो भी दिया जाता है वो पहले माँ के लिए, फिर अन्य पितरों को। जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15वें दिनों तक, अब ये तो आप पंडित जी से पूछ लेना, क्योंकि इसको समझाने में लगूंगा तो फिर आधी कथा उसी में चली जाएगी, ठीक है, तो बता देंगे। तो उसमें जो पड़वा तिथि आती है वहां से श्राद्ध करना चाहिए। तो प्रतिपदा को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है, द्वितीया को संतान की, तृतीया को पुत्र, संतान में दोनों आ गए, तृतीया में पुत्र ही मिली, अच्छा, और चतुर्थी को शत्रु का नाश होता है, पंचमी को श्राद्ध करने से मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है, षष्ठी को श्राद्ध करने से वह जगत पूज्य बन जाता है, सम्मान बढ़ता है दुनिया में, सप्तमी को गणों के अधिपति गणपति का नहीं, आपको जो है प्रमोशन मिलेगा, गण का जो है प्रमोशन मिलेगा, अष्टमी को उत्तम बुद्धि प्राप्त होगी, नवमी को सुंदर वर वधु मिलेंगे, दशमी को जो भी मन में कामना हो पूर्ण हो जाएगी दशमी का श्राद्ध करने पर, और एकादशी को श्राद्ध करने से संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय प्राप्त करता है, और त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला संतान की वृद्धि करने वाले के घर में संतान की वृद्धि होती है, पशु, मेधा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु, ऐश्वर्य, ये सब प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिसके पितर युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हों, वह उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्गों को प्राप्त करता है। देखो, पूजा करने से जो फल मिलता है, श्राद्ध करने से भी लगभग वही फल आपको मिलता है। तो ऋषि कहते हैं कि मुनिवरो, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुड़ मिश्रित अन्न, तिल, शहद अथवा मधु मिश्रित, मधु माने हनी, शहद, मधु मिश्रित अन्न देता है, उसका वह संपूर्ण दान अक्षय हो जाता है। माने जितना दिया वो 100% टिक हो गया, अक्षय उसको कहा जाता है। और पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा, हमें जल देगा?
वर्षा और मघा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। ये नक्षत्र है। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। आप लोग तो 2 में फुल स्टॉप कर देते हो। यदि उनमें से एक भी गया चला गया, माने गया बिहार में है, अथवा कन्या विवाह करे, माने कन्याओं का विवाह करे, या नील या वृष का उत्सर्ग करे, नीले बैल का दान करे, तो पितरों को पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है। देखो पहले के समय में ये जो हम लोग 13 दिन का काम करते हैं ना, उसमें 11वें दिन ये गाय दान की जगह बैल दान का नियम है, वृषभोत्सर्ग कहा जाता है। तो यहाँ भी लिखा है पितरों को बैल दान करो तो पितरों को बहुत अच्छा लगता है, होता है। और उसमें से भी कोई नीला मिल जाए, आजकल नीला तो नहीं होता कोई, नहीं तो कहाँ से खोजिए। अच्छा, संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे, रोहिणी नक्षत्र है। मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। ये 27 नक्षत्र हैं और अलग अलग नक्षत्रों का अलग अलग फल है। आर्द्रा नक्षत्र में शौर्य और पुनर्वसु में मन की कामना पूर्ण होती है। पुष्य में अक्षय धन मिलता है। आश्लेषा में उत्तम आयु मिलती है। मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्व फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अभी जो नाम बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं क्या बोले जा रहे हैं पंडित जी? ये नक्षत्र है सारे, ठीक है। नक्षत्र क्या होता है? ये चंद्रमा की कलाएं हैं, डिग्रीज हैं, और ये 27 होती है। तो इन्हीं के नाम है। तो अलग अलग नक्षत्रों का अलग अलग फल है। अच्छा, इसी प्रकार से सूर्य के कन्या राशि में सूर्य के कन्या राशि पर स्थित रहते मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं, उन सबको प्राप्त कर लेता है। कन्या राशि में सूर्य कब जाता है? अभी सूर्य कहाँ है? वृष राशि में। अभी जेठ का महीना है ना, तो वृष राशि में है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, भादो का महीना, ठीक है। तो कन्या छठी राशि हुई तो भादो का महीना आता है। तो उसमें यदि आप, और उसी समय मेरे ख्याल से पितृपक्ष भी आता है, कभी पहले आ जाता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब सूर्य कन्या राशि पर हो तब नांदीमुख पितरों का भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहते हो, उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और शाक इत्यादि पितरों से को अर्पण करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव के स्थित रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है, उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। तो उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पूरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि पर उपस्थित रहते हैं। तो वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता, तब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दुस्सह श्राप देकर खेद पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पूरी को लौट जाते हैं। मेष से लेकर के वृश्चिक राशि तक तो वो वेट करते हैं, उसके बाद बोलते हैं इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से, है ना, निकल जाते हैं। अष्ट का, मनवंतर और अनष्ट का तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। अब अष्ट का और अनष्ट का इसका वर्णन आगे आ जाएगा। वह मातृवर्ग से आरंभ होता है। अब ये तो विधान है, तो पंडित लोग आपको समझाई देंगे जब करेंगे। तो ग्रहण, व्यतिपात, ये योग है, ठीक है। ग्रहण हुआ, व्यतिपात योग हुआ। एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, एक ही राशि पर चांद और सूर्य दोनों हो तब, जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। पार्वण श्राद्ध माने जब ये इसका पर्व आता है, पितरों का पर्व आता है, जैसे साल में एक बार आता है ना, उसी को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। दोनों अयनों के आरंभ के दिन
आयन कितने होते हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन, तो 2 हो गए ना, 6 महीने के होते हैं, ठीक है। और दोनों आयनों में योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों पिंडदान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध संबंधी कार्य करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोदश श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा, श्राद्ध 2 समय होता है, पता है? जिस तिथि पर, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, और एक पर्व जब पितरों का आता है उस तिथि पर, तो एकोदश उसी को कहा जाता है। एक को उस पर, वहां पर खाली एक ही पिंड दिया जाता है, क्योंकि एक का ही श्राद्ध है। जब पर्व आता है तो सारे पितरों को दिया जाता है, तो पार्वणिक श्राद्ध उसको कहा जाता है। पार्वण श्राद्ध में पहले विश्व देवों का आवाहन और पूजन होता है, किंतु एकोदश में ऐसा नहीं होता है। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को निमंत्रण करना चाहिए। अब सिडनी में तो बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है। पंडित की उसमें रहोगे तो इनको तो मिल जाएंगे, पर काफी कॉन्टेक्ट रहते हैं, और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं पंडितों को, और इनसे संपर्क में बने रहिए तो पंडितों की कमी नहीं रही। या अथवा यहां लिखते हैं कि दोनों एक एक ब्राह्मण ही निमंत्रित करें, बच गया। इसी प्रकार मातामहों के श्राद्ध कार्य भी समझने चाहिए। अन्य पितरों का जब श्राद्ध करेंगे तो इसी तरह से करना है सबका। जो हाल का मारा हो, माने जिसकी परिस्थिति ठीक न हो, उसके लिए सदाबहार जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन होता है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। तो अलग अलग समय पर ये अलग शुद्ध होते हैं। सूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एकोदश श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान तब भी होता है। 12वें दिन 1 मास पर, 1.5 मास पर तथा उसके बाद प्रतिमास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, खासकर दक्षिण भारत के लोग इस नियम का पालन करते हैं। और वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। अभी सपिंडी क्या होता है वो पंडित जी समझा देंगे। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए पार्वण श्राद्ध का विधान है। सपिंडी का अर्थ समझ लो, ये होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको 1 साल के बाद में पितरों के साथ बैठने का मौका मिलता है। तब तक वो पितृ योनि में नहीं होती, प्रेत योनि में होते हैं, ठीक है। तो 1 साल होने पर वो पितृ योनि में आ जाते हैं। तो वही सपिंडी, माने हम जिन पितरों को पिंड देते हैं उस पिंड को प्राप्त करने के लिए वो योग्य हो जाते हैं, तो उसी का नाम है सपिंडीकरण, ठीक है। अब यहां लिखते हैं कि व्यास जी ने कहा ब्राह्मणों, अच्छा मुनियों ने पूछा कि मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, इसका विधान बताइए। तो व्यास जी बोले कि मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूं। अब यहाँ ब्राह्मणों को एड्रेस किया है तो आप भी सुन लो, आपका भी नॉलेज बढ़ जाएगा। सपिंडीकरण श्राद्ध विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रक का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती है। सपिंडीकरण में अपसभ्य होकर युग्म ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अब ये सभ्य और अपसभ्य ये जनेऊ का हुआ है। जनेऊ जब हम पहनते हैं ना तो हम सभ्य पहनते, इसको बोलते हैं सभ्य, माने दाईं तरफ। जब पितृ कार्य करते हैं तो इसको उल्टा पहनते हैं, अपसभ्य, बाईं ओर पढ़ते हैं, वही है सभ्य और अपसभ्य, ठीक है। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूं। एकाग्र चित्त होकर सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखें और 1 प्रेत के लिए रखें। प्रेत के पात्र से अर्घ्य जल लेकर, यहां पर मंत्र दिया, ये समाना समाना समनसः, ये मंत्र है। इन मंत्रों से जप करते हुए
पितरों के तीनों पात्रों में जल डालना है। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए, वो किताब में आपको मिल जाएगा। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एक उद्दिष्ट विधान है। ये तो पुरुष का श्राद्ध करना हो तो, लेकिन स्त्रियों करना हो तो यही विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एक उद्दिष्ट श्राद्ध करें। पुत्र के अभाव में सपिंडी और सपिंडी के अभाव में सहोदक, उदक माने जल, साथ में जल साथ में पिंड, यही ये कह रहे हैं। इस विधि को पूर्ण करें। इसके कोई पुत्र, जिसके कोई पुत्र हो उसका श्राद्ध उसके दौहित्र, माने यदि पुत्र नहीं है तो क्या करें? बोला पोता है ना, पोता, नाती, नाती कर सकता है। पुत्रिका विधि से ब्याही कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। पुत्रिका विधि क्या होती है? बोला इसमें प्राचीन ये परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जो विशेष रूप से संतानहीन दंपति या वेद विहित उत्तराधिकारी की स्थापना के लिए अपनाई जाती है। वेद विहित उत्तराधिकारी क्या हुआ? अब लड़का हो गया लेकिन कुमार्ग पर चला गया, धर्म बदल लिया और बातें नहीं सुनता है, बोलता है हमें ये तुम्हारी बुक समझ में नहीं आवे, तुम्हारा पूजा कर्म कांड समझ में नहीं आवे, तो ऐसा अनधिकारी यदि बच्चा हुआ तो वो कर नहीं सकता, तो उससे करने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर किसी को गोद ले लो या किसी को पुत्र मान लो जो आगे आपका कर सकता है। तो इसी का नाम है वेद विहित उत्तराधिकारी। और अपनी कन्या को पुत्री के स्थान पर नहीं बल्कि पुत्र के रूप में अधिकार देना, यही पुत्री का विधि है। मान लीजिए कि हमारे बेटा नहीं है, बेटी है केवल, क्या करें? तो माता पिता कहेंगे यही हमारा बेटा है, हम तुम्हें बेटा का अधिकार देते हैं, वो बेटे का सारा काम करते हैं। अब बताओ सनातन धर्म में कितना लचीलापन है कि नहीं है? पर माँ बाप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम अब से बेटी नहीं बेटा हो गए। अच्छा, तो वो सब कर सकती है। जिनकी द्वया मनुष्याण संज्ञा होती है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। तो ऐसी बेटी से जो बच्चा पैदा हुआ वो दोनों का कर सकता है। कोई भी न हो तो स्त्रियां अपनी पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। अब कोई मिला नहीं और पति नहीं रहा तो पत्नी बिना मंत्र के भी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। कोई भी न हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराएं। अब आजकल राजा महाराजा तो रहे नहीं, तो हमारे साधु संत महात्मा बेचारे तीर्थों में रह करके वो कहते हैं कि भैया संकल्प दे तो हम तुम्हारा कर देंगे। आप तो करते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, इन तीर्थ स्थलों में साधु ब्राह्मण जो हैं ये आपके लिए ये पिंडदान, जलदान इत्यादि पितरों के लिए कर सकते हैं। हे ब्राह्मणों, सपिंडीकरण के बाद पिता जो प्रपितामह है पराजा, कोई लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। अब आप कहेंगे कि ये लेप भाग भोजी क्या है ना? तो लेप का अर्थ होता है जिसका संपर्क या स्पर्श किसी वस्तु से होता है। जैसे अन्न को केवल स्पर्श करने वाले पितर जो हैं, जब आप उनके लिए कोई चीज देते हैं तो कुछ पितर ऐसे हैं वो केवल स्पर्श कर सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भाग माने भाग लेने वाले पितर जो अन्न या तर्पण का अंश भोग करते हैं, जो हम देते हैं उनको ग्रहण करते हैं। तो पितरों की 3 श्रेणी है, एक लेप, दूसरा भाग, तीसरा भोजी। ये पितरों की 3 श्रेणी यहां बताई गई है। तो उन्हीं को और इन सबको बुलाना होता है, ठीक है? इन सबको श्राद्ध कर्म में बुलाना होता है। तो श्राद्ध कर्म बड़ा कठिन कर्म है, पितृकर्म एक कठिन कर्म है। तो भोजी क्या होता है? मैंने पूर्ण रूप से भोजन करने वाले पितर, अर्थात जो तर्पण या पिंड का पूर्ण भोग करते हैं। दूसरे वाले भाग, उनको कुछ अंश मिलता है। और पहले वाले केवल स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, भैया छू लो, देखो
तो लेप, भाग, भोजी, ये 3 तरह के पितर हो। अब पिता, पितामह, प्रपितामह, इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकार है, पिंड लेने का अधिकार है। तो पिता हो गया, पितामह माने आजा, और प्रपितामह माने पराजा। बस ये 3 पीढ़ी तक इनको मिलता है। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पिता, अब बूढ़े प्रपितामह जो है, बूढ़े आजा से लेकर ऊपर के जो पीढ़ी के पुरुष हैं, वो लेप भाग के अधिकारी हैं। वो केवल स्पर्श कर सकते हैं, उनको मिलता नहीं, 3 पीढ़ी तक ही मिलेगा। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान, सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। ये संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप, भाग, भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज, पितर अलग हैं, पूर्वज उसके बाद के पूर्वज। तो पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े रहते हैं तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता हूं। अभी अलग अलग अवस्था में पड़े हुए, अलग अलग योनि में गए हुए हैं। तो यह कहते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरता है, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। यदि अन्न को जमीन में बिखेरा तो पिशाच योनि में गए पितरों को मिलता है। और स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अब आप यहाँ कहाँ नहाएंगे और कहाँ पानी टपकेगा, वो तो सब बाथरूम में पोछ पाछ करके क्लियर कर देते हो आप, है ना। जब तीर्थों में नहाते थे तो है वहां डुबकी लगाई, और ऐसे बाहर जब निकले जो पानी गिरता है आपके शरीर से, उन कपड़ों से, उनको वो भी मिलता है। किनको मिलता है? वृक्ष योनि में पड़े हुए पितरों को प्राप्त होता है। अब ये समझने वाली बात भी, जब बाहर निकले तो वनस्पति वृक्ष वगैरह हैं तो पानी तो बहती नहीं पड़ जाएगा ना, तो समझते हैं। उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। वो कौन? नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो गए हैं। पिंडों के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। कुल में जो बालक दांत निकलने से पहले दाह आदि कर्म के अनधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सम्मार्जन जल का आहार करते हैं। देखो ऐसा है कि जब तक बच्चे के दांत न निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका दाह संस्कार नहीं होता हमारी परंपरा में, क्योंकि तो वो फिर यदि किसी योनि में गया हुआ है तो ये जो जल है उसको प्राप्त होगा, सबका हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, कुल में जो बालक दांत निकलने से पहले ही और उनका दाह संस्कार नहीं हुआ है तो उनके लिए ये सम्मार्जन के जल का आहार होता है। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से दूसरे पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मणों इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों के पितर जो दूसरी योनि में चले गए हैं, वे भी यजमान और ब्राह्मण के हाथ से बिखेरे हुए अन्न और जल के द्वारा पूर्ण तृप्ति प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य अन्याय से उपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं, उससे चांडाल आदि योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कहीं से पैसा ऐसे कमा करके लाए और उससे श्राद्ध हुआ तो ये चांडाल योनि में जो पितर है उनको मिलेगा। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाला जाता है, उनके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति
भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा, सब्जी, शाक माने सब्जी द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करें। आप लोग सीधा निकालते उसमें सब्जी रखते हैं ना, यही कारण है। श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। ये तो पूरा पौराणिक समय की बात है, यहाँ तो आपको 6 महीने पहले बुक करना पड़ता है। एक दिन पहले पंडित नहीं मिली, लेकिन पुराण में लिखा है तो वो तो उस समय की बात थी, ठीक है। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। एक बार न्योता दे दिया तो उसके बाद में आपका खाना पीना, घर साफ सफाई, इस सब पवित्र होना चाहिए। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयति यति स्वयं पधारे, कोई साधु संत पधार जाए तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके भोजन कराएं। विद्वान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराएं, क्योंकि पितरों का आधार योग है, अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान और श्राद्धभोजी ब्राह्मणों को तार देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की गाई हुई एक गाथा वाली एक कथा है, उसका श्रवण करो। तो यहाँ जो कथा आई है, एक पूर्व काल में एक राजा थे जिनका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा के पितरों ने उसका गान किया। वह गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गाय में जाकर पिंड करेगा। गाय को भी पिंड खिलाया जाता है ना। या हमारी तृप्ति के लिए सामयिक शाक, तिल, घी और खिचड़ी देगा। ये सब चढ़ता है पितरों को, है? अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से मिली हुई खीर देगा। मधु आप लोग समझते हैं ना? हनी। और लिखा कि श्राद्ध में तृप्त हुए पितर मनुष्यों के लिए वसु, रुद्र और आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते हैं। जैसे देवता शक्तिशाली वैसे पितर भी हैं। पितरों को पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न अधिक प्रिय है। ठीक है, पूर्वाह्न माने दिन का पहला भाग, अपराह्न माने दिन का दूसरा भाग। तो एएम पीएम समझ लो। तो पितरों के पूजन के लिए पीएम बेटर बताया गया है एएम से। ठीक है, पितरों को पूर्वाह्न की अपेक्षा, पूर्वाह्न किया जा सकता है आप करना चाहो तो, लेकिन अपराह्न अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आसनों पर बिठाएं। फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करें और प्रिय वचन कहकर विदा करें। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटें। तदनंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराएं। किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म वे पितरों के ही उद्देश्य से होता है। ऐसा आप करेंगे तो आपके पितर आपसे खुश रहेंगे। तदनंतर श्राद्धकर्ता अपने जो काम करने वाले हैं, भृत्य माने काम करने वाले आदि के साथ
अवशिष्ट अन्न भोजन करें। एक बार उनको भोजन करा के तब धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्र चित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध करना कठिन है क्योंकि इसमें श्रद्धा बहुत चाहिए। जहां दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती है वहां देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। तो जहां पर जो शराबी कबाबी है उनको तो आओ बैठो और एसी में बैठाओ और पंडित जी को दरवाजे से ही भिक्षा देके भगा दो तो फिर ये हालत होगी। देखना, जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्खों को भोजन करवाता है वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में माने आपके भरोसे जो हैं रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरे को बुलाकर भोजन कराता है वह दाता उस ब्राह्मण के शोक के उच्छ्वास की आग में जल के नष्ट हो जाता है। माने एक ब्राह्मण है जो हमेशा आपका अपना है कुलपुरोहित और आपको लगा कि चलो कुलपुरोहित तो आए दिन आता ही रहता है, सीधे मिलता रहता है, दो चार प्रभावशाली ब्राह्मणों को और बुला करके भी है उनको भी अपने प्रभाव में ले लें तो पाप होता है। आपको कहानी पता नहीं, मैंने यहां बताई कहां बताई। पहले जो जनक राजा हुआ करते थे उनके कुल पुरोहित भी वशिष्ठ ही हुआ करते थे, महाराज वशिष्ठ। तो एक बार ये जनक सीता के पिताजी ने उनके पूर्वज उन्होंने वशिष्ठ जी के पास आकर के कहा कि महाराज हमें यज्ञ करना है और आप इस यज्ञ को संपन्न कराएं। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो ऐसा है कि अभी अभी देवताओं से निमंत्रण आया है और वहां पर यज्ञ होना है। एक बार इंद्र का यज्ञ संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए, फिर मैं आकर के तुम्हारे यज्ञ करा दूंगा। तो अब जब पहले यज्ञ चलते थे तो वो कोई घंटा दो घंटा एक दिन दो दिन वाले नहीं होते थे, वो तो फिर वर्षों चलते थे। अब जब यज्ञ चल पड़ा तो बड़ा लंबा समय। अब ये इसने कहा कि भाई अब मेरे ये गुरु कब आएंगे नहीं आएंगे और इनकी प्रतीक्षा कब तक करूंगा मैं, कोई भी काम जल्दी कर लेना चाहिए। जो भी सोचा हो उन्होंने दूसरे पंडित जी को पुरोहित को ऋषि को बुला करके अपना यज्ञ संपन्न कर लिया। अच्छा, तो जब गुरु वशिष्ठ अपना यज्ञ वहां संपन्न करके वापस आए उन्होंने कहा कि राजन अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हारा यज्ञ करूंगा। उन्होंने कहा कि क्षमा करें मेरा तो यज्ञ पूरा हो गया, मैंने तो अपना यज्ञ करवा लिया। तो उन्होंने कहा तुम्हारा कुल पुरोहित तो मैं हूं। बोला आप तो थे ही नहीं। तो फिर उन्होंने शाप दे दिया, शाप दिया, बड़ी लंबी कथा है। और फिर उसने भी गुरु को शाप दे दिया कि जब मुझे चाहिए था तब तुम नहीं मिले। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें अपने गुरु की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। कुल पुरोहित की आज्ञा के बिना तुमने अन्य पुरोहित से कैसे अपना काम करवाया बिना अनुमति के? तो ये तुम अपमान हो गया मेरा। तो ये कहानी आती है। तो वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या नहीं होती है। अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जैसे बहुत सी गौ में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है खोज करके, माने भीड़ में, उसी प्रकार श्राद्ध में भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वहां जहां भी रहता है पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र ये तीन अन्न को वहां तक ले जाते हैं। मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक को तृप्ति पहुंचती है, वे श्राद्ध से तृप्ति लाभ करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि मान लो कि हमारा आजा मर करके शेर बन करके घूम रहा है तो हम यहाँ पितर को श्राद्ध करेंगे तो उनको कैसे मिलेगा? तो बोला आजकल तो समझना आसान हो गया ना। तो बोला कि देखो आपको यदि विदेशों में पैसा भेजना है
तो यहाँ पर आप डॉलर लिफाफे में डाल के पोस्ट करते हो क्या? आप बैंक में जाते हो और कहते हो कि इतना पैसा हमको इस करेंसी में वहां भेजना है। आपने पैसा तो यहाँ बैंक में दिया और वहां उन्हीं की करेंसी में वहां मिल गया। और इतना भी, और आप जैसे आश्रमों में कई बार आप कहते हैं महाराज हमको इतने ब्राह्मणों के लिए वस्त्र, अन्न और ये सब देना है, ये पैसा है। तो पैसा तो नहीं ब्राह्मणों के पास जाता है, उनके पास वस्त्र जाता है, अन्न जाता है, जिस तरह से आपने बोला। कभी कभी आप कहते हैं कि अच्छा यहाँ आप साधु संतों को भोजन कराते हैं ना, भंडार, बोला हमारी तरफ से एक इस दिन हमारी तरफ से खिला देना। तो आपने तो पैसा दिया, लेकिन वहां जिन साधु संतों को क्या मिला? भोजन मिला, दक्षिणा मिली, जो जो आप देना चाहते थे, जो आपने संकल्प किया तो मिला। अब जब ये सब मिल रहा है तो कल की कथा में भी आपने सुना कि कल या परसों की कथा में आपने सुना, किया हुआ हर कर्म का फल होता है, अच्छा या बुरा। तो जब हम किसी को संकल्प पूर्वक, अब ये जो ब्राह्मण है ना, ये खास करके ये लेटर बॉक्स है एक तरह से, ये क्या बोलते हैं, ये लेटर ड्रॉप करने वाली, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन जो भी है, ये है ये, ठीक है। ये आपसे लेंगे, संकल्प पढ़ेंगे और उस पैसे का सदुपयोग करके उसका भाव वहां तक उस करेंसी में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि शेर बन के घूम रहा है तो उसको आसानी से खाना मिल जाएगा। यदि कोई अन्य जीव जंतु है तो उसको वहां मिल जाएगा, है ना। और जिस योनि में गया है उस योनि में उसको आसानी से वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो ये श्राद्ध का फल हुआ करता है। तो यहां पर जो हम लोग मंत्र प्रयोग करते हैं, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताओं को प्रणाम किया, पितरों को प्रणाम किया, महायोगियों को प्रणाम किया, और स्वाहा और स्वधा ये दो माध्यम हैं देवताओं को और पितरों को भेजने का। यदि आप स्वधा के चैनल से कोई भी चीज भेजते हैं तो पितरों के यहां पहुंचता है। अब आपको पता तो चली गई 7 लोक हैं और अलग अलग जगह पर हैं, और उन अलग अलग लोकों में अलग अलग तरह के जी हाँ करेंसी भी, जीव भी रहते हैं। किसी में ऋषि मुनि रहते हैं, किसी में देवता रहते हैं, किसी में वो पितर रहते हैं, और ये सब अलग अलग योग उसमें है, क्या बोला, अलग अलग जगह पर हैं ये सब। तो इनका चैनल भी अलग अलग है। तो स्वधा चैनल से जब आप भेजते हैं तो वो पितरों के लोक में जाकर के पहुंचता है, और स्वाहा चैनल के माध्यम से कुछ भेजते हैं तो वो देवताओं के स्वर्ग में जाकर होता है। तो ये ऋषि ऐसे ही सब कुछ नहीं बनाया है, ये सब ये चैनल्स जो क्रिएट किए गए हैं और ये सब वैज्ञानिक है। और हमने आपको ये भी बताया था कि कोई भी प्रमाण जब हम चाहते हैं तो प्रमाण के कम से कम 3 स्वरूप तो आप और हमारी समझ में आते ही हैं। एक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यदि नहीं बन पाए तो अनुमान, और यदि अनुमान नहीं बन पाए तो उपमेय। तो प्रत्यक्ष में सामने वस्तु आप दिखा देते हैं, देख लो। अनुमान में आप कहते हैं कि देखो भैया धुआं है तो आग तो जरूर है, तो आग तो नहीं दिख रही है लेकिन धुआं दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि आग है। और तीसरा है महापुरुषों के वचन, वेद का वचन, ज्ञानियों के वचन, वो भी प्रमाण है। यदि वेद में लिखा है ये, तो ये सत्य ही होना चाहिए, क्योंकि वेद से बड़ा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए वेद प्रमाण, वेद वचन को प्रमाण मान करके ये सब चीजों को सत्य मान करके इनको क्रिया करना चाहिए, अन्यथा तो जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। क्या बोलते हैं, मोह की अवस्था में। मोह की अवस्था वो है जिसमें कि ये सही है, ये गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना, उसी में फंसे रहेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। तो यहां पर लिखा
कि इस मंत्र का श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जप करना चाहिए। वो तो हम लोग कराते हैं पिंडदान करते समय भी। और इसको पितृ गायत्री कहा जाता है। जैसे गायत्री सब देवताओं की अलग अलग है, लेकिन जो ब्रह्म गायत्री है ओम भूर्भुवस्सु आप लोग बोलते हैं, उसी तरह से पितरों के लिए गायत्री है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्यभ्येव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ये पितरों की गायत्री है। तो इसका शुरू में भी अंत में भी उच्चारण करना चाहिए 3-3 बार। इससे पितर शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा तीनों लोकों के पितर तृप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो है श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का सूत्र देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। पाट का सूत्र क्या होता है? जैसे नायलन, पॉलिस्टर, सिंथेटिक थ्रेड से बना हुआ जो है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये स्मृति ग्रंथों में लिखा, न ऊनम न रेशमम च न छिन्नम न कुत्थितम न श्रृंगारच्छदम वस्त्रम यजमान से धारयेत्। विद्वान पुरुष जिसमें कोर न हो ऐसा वस्त्र फटा न हो पर भी श्राद्ध में न दें। फटा होने पर भी न दें ऐसा, तो फटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में नहीं दान करना चाहिए, क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती और दाता के लिए भी अन्याय का फल प्राप्त होता है। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अभी तो उसे बैठा करके विधि पूर्वक उत्तम भोजन कराना चाहिए। अच्छा बोलो आजा पर आजा तो यही पिंड खा के गए, तुम भी खा लो, ऐसा नहीं है। उनको खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कराना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष, यदि आप चाहो कि जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, खूब धन संपत्ति आवे, तो श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दे। और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह माध्यम अर्थात पितामह के पिंड को, अच्छा यदि आप पिता के निमित्त जो पिंड निकाला है यदि उसको अग्नि में डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? उसको उससे पुत्र लाभ होगा। और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वो पितामह, अच्छा पहले क्या था ये, भोग की इच्छा, नहीं, उससे आपको धन संपत्ति मिलेगी। पिता के पिंड का हवन करने से धन संपत्ति मिलेगी। आजा का पिंड हवन करने से पितामह के पिंड को मंत्रोच्चार पूर्वक अपनी पत्नी को हाथ में दे दें और पत्नी उसे खा ले। नहीं, ये अग्नि में नहीं डालना है, इसको तो पत्नी को खिलाना है, तो उसे पुत्र मिलेगा। पता चल गया। जो उत्तम कांति की इच्छा रखने वाला हो, माने आपको लगे कि ब्यूटी पार्लर के पास जाना न पड़े, वैसे ही चमकते रहो, तो वह श्राद्ध के अनंतर सब पिंड गौओं को खिला दे। यदि आप पिंड गाय खिलाते हैं तो आपकी चमक बढ़ेगी। अब चमक कैसे बढ़ेगी? वैसे भी यदि प्रैक्टिकल रूप में भी देखो तो गाय को पिंड खिलाओगे तो वो बढ़िया दूध देगी, दूध में से दही बनेगा और दही में से घी निकलेगा, और जब घी पियेंगे तो फिर तो चमक आएगी नहीं। और घी पी करके अच्छा, बुद्धि, यश और कीर्ति चाहने वाला पुरुष पिंडों को जल में डाल दे। ज्यादातर यही करते हैं ना हम लोग। ये नहीं, उससे बुद्धि बढ़ेगी, यश मिलेगा और कीर्ति आपका नाम हो, ठीक है। और दीर्घायु की अभिलाषा, यदि चाहो कि अभी 80 के हैं तो अभी 100 पहुंच जाएं, उसे कौओं को दे दे, आए तो खिलाओगे ना। कुमारशाला की इच्छा रखने वाला पुरुष वह पिंड मुर्गों को खिला दे। अच्छा, तो कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि सबके हिसाब किताब देखो ऋषियों ने रखा हुआ है, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण से पिंड उठाओ ऐसा आज्ञा ले लें, माने मैं पिंड उठाऊं या नहीं पहले ब्राह्मण से पूछ लें, उसके बाद पिंडों को उठाएं। अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार
श्राद्ध का अनुष्ठान करें, अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता है। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है। तो मुनियों ने पूछा कि ब्राह्मण जिसके पिता तो जीवित हों किंतु आजा और पराजा, माने यहाँ जो शब्द है पितामह और प्रपितामह की मृत्यु हो गई हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, इस पर भी जरा बता दीजिए। अब ये आजा पराजा का श्राद्ध करें उससे पहले कीर्तन सुन लो मेरे ख्याल से, नहीं को बात है। तो मुनियों ने क्या प्रश्न पूछा कि जिनके पिता तो जीवित हो किंतु पितामह और प्रपितामह की मृत्यु हो गई हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताइए। और आप लोगों को भी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी तो मास्टर है इसमें, है ना। तो व्यास भगवान बोलते हैं कि पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती है। लोक धर्म और वेद धर्म दोनों का पालन होता है। तो मुनियों ने पूछा कि जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो लेकिन अभी आजा बैठा हो, तब उसे किस प्रकार शादी करना चाहिए बताने की कृपा कर। ये परिस्थिति आती है ना, कई बार पिताजी चले गए और आजा है, तब क्या करें। तो व्यास जी ने कहा कि पिता को पिंड दें और पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराएं और प्रपितामह को भी पिंड दें। यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है। उस अवस्था में सपिंडीकरण और पार्वण श्राद्ध नहीं होता। बस केवल ऐसा होगा कि सपिंडीकरण और पार्वण श्राद्ध ये दो चीज नहीं होते हैं। उसके अलावा माने आजा हो, अभी पिताजी चला गया हो, उनका सपिंडीकरण नहीं हो सकता। और जब ये पितरों का पर्व आता है, 16 श्राद्ध का समय आता है, तो वहां उसमें उनका श्राद्ध नहीं हो सकता है। बस ये दो ही चीज नहीं होती, बाकी उनका एकोदिष्ट श्राद्ध हो सकता है। मैंने कहीं ये लाइन पढ़ी थी तो मैंने कहा आपको भी सुना दूं, आपने भी सुना ही होगा, आप लोग भी सुनते रहते हैं। मतलब माता पिता को केवल फेसबुक पर लाइक मत दो, जीवन में सेवा करो, सम्मान दो। याद रखो तुम डाउनलोड नहीं हुए हो उनकी कोख से में। यदि डाउनलोडेड होते तो लाइक एंड शेयर में क्या काम चल जाता, लेकिन तो पैदा हुए हो तो उनको सम्मान दो, सामने जाओ कभी। और यहाँ की तो परंपरा क्या है कि जब क्या फादर्स डे मदर्स डे आता है तो तब आ जाते हैं, मिल लेते हैं, उसके बाद गायब रहते हैं। तो इतने से काम नहीं चलता है, ठीक है। दूर रह करके केवल लाइक करना, कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, सामने जा करके उनकी सेवा करनी होगी। और क्यों? क्योंकि डाउनलोड नहीं किया था उन्होंने पैदा किया था तुम्हें। बड़ी सुंदर लाइन है, आप सब गाते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर सिर्फ पूजा करने से क्या फायदा, है ना। तो बड़ी सुंदर लाइनें हैं। तो नहीं, गाने के लिए तो मैं दूसरा गा रहा हूँ कि माँ बाप पर जो मैंने मतलब कि लिखा था इस बुक में, और इसके शब्द बड़े प्यारे हैं। तो आइए सब बोलेंगे, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध। अच्छा, इस ब्रह्म पुराण में देवताओं की भी, पितरों की, सबकी पूजा हो गई है, सबकी कथा हो गई। ये बड़ा अच्छा हो गया। आइए सब गाएं। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके अनगिनत, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके अनगिनत, इस बात को क्यों? देवों को पूजा भाव से, व्रत नियम निष्ठ दिन किए। देवों को पूजा भाव से, व्रत नियम निष्ठ दिन किए। संसार में तुमको बुलाया, लाख मन्नत मान के। नित सजाना प्रेम मंदिर, दीप हो सद्भावना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को। सभी बोले, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को। हर श्वास में तुम ही समाए, हर वक्त चिंता कीजिए। हर श्वास में तुम ही समाए, वक्त चिंता कीजिए। हर कौन अपना भी खिलाया, मांग पूरी की नहीं। हर कौन अपना भी खिलाया, मांग पूरी की। जीवन दिया जीना सिखाया, मन में नहीं कोई कामना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को। देखे अनेकों दिव्य सपने, और किए बलिदान किए। देखे अनेकों दिव्य सपने, और किए बलिदान। तन मन समर्पण सब किया, आने न दी कोई आन। तन मन समर्पण सब किया, आने न दी कोई। इन प्यार के भूखे दिलों को, निज प्रेम जल से सींचना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को। अंतिम लाइन है, जो प्रिय पिता का और माँ का, भाइयों का मित्र। जो प्रिय पिता का और माँ, भाइयों का। तो सर्वप्रिय हितकर दयालु, पूर्वे जो मित्र। वो सर्वप्रिय पूर्वे जो मित्र। होगा सफल जीवन तुम्हारा, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके
भूलना, आपको मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। अब ये श्राद्ध पक्ष, ये श्राद्ध की चर्चा हो ही रही है, तो यहाँ पर ब्रह्म पुराण में यमराज के दरवाजों का वर्णन है। तो जरा पता कर लेते हैं हमको किस दरवाजे से जाना है। शायद जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन वहां भी 4 प्रकार की अलग अलग गेट है। तो इस पर लिखा है कि ब्रह्म पुराण में यमपुरी, यमलोक का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है, जिसमें यमराज की नगरी की संरचना कैसे बना है, वो उसके द्वार और आत्माओं के प्रवेश के नियमों का उल्लेख मिलता है। अब डरना नहीं इन सब चीजों से, ठीक है। हालांकि यमपुरी के द्वारों का विशेष विवरण गरुड़ पुराण में अधिक स्पष्ट से मिलता है। वह पुरी बहुत विशाल है, एक तो बहुत बड़ी है, उसका विस्तार 1,00,000 योजन है। योजन जो है एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, ध्यान रखिए, तो उसी से कर लेना हिसाब किताब। वह चौकोर बताई जाती है, चौकोर है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं, उसकी 4 दीवारी सोने की बनी है, जो 10,000 योजन ऊंची है। योजन भी किलो से बड़ा है, मीटर से बड़ा है, ठीक है। पूर्व द्वार, जो पूर्व की तरफ से जो द्वार बना है वो कैसा लगता है? यह द्वार सिद्ध योगियों, महान तपस्वियों, ऋषि मुनियों और साधु संतों के लिए है। तो साधु संत जब मरते हैं और यमपुरी जाना पड़ता है तो इस मार्ग से जाते हैं। इस द्वार से प्रवेश करने वाली आत्माओं का स्वागत गंधर्व, अप्सराएं और देवता करते हैं, और पुष्प वर्षा के साथ इन पुण्यात्माओं का आदर सत्कार होता है और उन्हें स्वर्ग का मार्ग प्रदान किया जाता है। उनको बता दिया था भैया यहाँ से दाएं मुड़ जाना, ठीक है। तो उनका वहीं स्वागत होता है, जाना सबको इन्हीं दरवाजों से है। तो ये पूर्व की तरफ जो द्वार है, तो यमपुरी का दूसरा द्वार जो है, दरवाजा पूर्व द्वार जो है बहुत सुंदर है। वहां फैलती हुई सैकड़ों पताकाएं लगी हैं, उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। हीरे, नीलम, पुखराज, ये सब मोतियों से वो द्वार चमक रहा है, सजाया गया है। वहां गंधर्वों, अप्सराओं के गीत नृत्य होते रहते हैं। जैसे आप फीजी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हम गाते रहते हैं ना, नाचते गाते हैं, स्वागत करते हैं अपना, उसी तरह से उस द्वार से देवताओं, ऋषियों और योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश माना गया है। बोलो यमराज महाराज की जय। जाना तो उसी मार्ग से सबको है महाराज, लेकिन चाहे योगी हो, भोगी हो, लेकिन अलग अलग दरवाजे हैं। तो मेरे ख्याल से नंबर 2 का आया नहीं, यहाँ टर्न द पेज। अच्छा, पश्चिम द्वार। पश्चिम द्वार कैसा है? उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में दान पुण्य किए हैं, धर्म का पालन किया है और निस्वार्थ सेवा की है। अब जाते हुए पंडित जी मार्ग में नहीं मिले थे मत सोचना, क्योंकि उनका अलग दरवाजा है ना। तो वो बाय बाय कर देंगे थोड़ी देर दूर जाकर। तीर्थ यात्रा के दौरान या तीर्थ स्थल पर प्राण त्यागने वाली आत्माएं इसी मार्ग से जाती हैं। पश्चिम द्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी हुई है। वहां भेरी, मृदंग और शंख आदि और वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। संगीत खूब बढ़िया बजता है। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कलिंजर पर्वत पर प्राण त्यागते हैं, और जो स्वामी, मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौ की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। तो पंडित जी यदि पूर्व द्वार न भी मिल पाया ना, पश्चिम तो आपका सेट है, तो चिंता ही नहीं करना बिल्कुल। अब उत्तर द्वार। यह द्वार सत्यवादी, माता पिता की सेवा करने वाले और लोगों की सहायता करने वाले व्यक्तियों के लिए है। इन आत्माओं को
यमलोक के उत्तर द्वार से प्रवेश मिलता है। नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चवर और नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। जैसे मंदिरों में जाते घंटी वगैरह नहीं करते, जैसे वो स्मारक में वह वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि गूंजती है। वह महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मियों में दूसरों को जल पिलाया है और सर्दियों में अग्नि का सेवन कराया है, जो थके मादे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता हैं, जो शूरवीर हैं और माता पिता के भक्त हैं, तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। अब आ रहा है खतरनाक वाला, दक्षिण द्वार। वो साउथ वेस्ट है वो। अच्छा, अभी दक्षिण द्वार देखो। यह द्वार पापी आत्माओं के लिए है, जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, जैसे मांसाहार, मदिरा पान और माता पिता को दुख देना, भगवान को न मानना इत्यादि इत्यादि दुष्कर्म। इस द्वार तक पहुंचने से पहले ही आत्मा को अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नरक के शहरों और वैतरणी नदी को भी पार करना पड़ता है। यह द्वार भयानक है, जिसमें घोर अंधकार और जंगली जानवर होते हैं, जो आत्माओं को दांतों से काटते हैं। वो संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाते हैं। वहां निरंतर हाहाकार मचा रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है। उसके द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कीट, भेड़िए, बाघ, रीछ, सिंह, गिदड़, कुत्ते, बिलावल, बड़ी लिस्ट है, ये सब उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकलती रहती हैं, जो सदा सबका उपकार का उल्टा है अपकार करने वाले पापात्मा हैं, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। तो ब्रह्म पुराण में यमपुरी का वर्णन करते हुए यमराज के महल, चित्रगुप्त के मंदिर और आत्माओं के कर्मों के अनुसार उनके गंतव्य का उल्लेख भी मिलता है। अब यहाँ पर जो वर्णन है आगे कलयुग और कलयुग में शूद्रों की क्या स्थिति है, वो कैसे धन्य है, स्त्री कैसे धन्य है और कलयुग कैसे अच्छा माना जाता है, इसका भी वर्णन है। तो इसका समय नहीं है, तो कल देखेंगे कितना कवर कर पाते हैं। कल भी कथा लंबी है और कल पूर्णाहुति भी है, कल हवन भी होगा। तो हवन के लिए कितने बजे बोला है? 9 बजे अपने लोग। सवेरे तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ, सवेरे नहीं होगा। कितने बजे? वही 5 बजे शाम को। सबको तो कल तो वही बोले। सवेरे नहीं है कल, क्योंकि मैंने उल्टा कैलकुलेट किया था। मैंने संडे टू सैटरडे रखा था, तो इस हिसाब से सैटरडे खाली था। तो जब पता चला कि संडे तो कथा ही नहीं है, तो मेरा शेड्यूल आउट हो गया। तो अब मैं शाम को ही मिल पाऊंगा। क्या करना है? कल शाम रखना है? रखना ही पड़ेगा, आखिरी दिन। हाँ, मैं 5 से पहले भी नहीं पहुंच पाऊंगा। सुबह ना है? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे, फिर आधा नींद में रहूंगा मैं। तो कल शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में हवन कर लेंगे, ठीक है? आधे घंटे 5:30 रखें, फिर 5:30 से 6 में हवन करेंगे। फिर उसके बाद 6:30 की कथा 8 बजे के बीच में, जैसे आप रोज कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे। तो कल दर्शन दीजिएगा और कल पूरे ब्रह्म पुराण का ओवरव्यू हम एक बार सुनते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।